और आपका बाहर जाने से बढ़िया है कि घर में कुछ काम करके घर में ही रहो। अच्छा। क्योंकि बाहर जाके कमाओगे वो भी इतना ही पड़ेगा, और जो घर में बिजनेस रहेगा तो अपना घर का घर और सब कुछ वहीं पे रहेगा परिवार के साथ में। तो उस कम से कम 28 लाख रुपए तक चले जाता है। 28 लाख रुपए कंप्लीट हो जाता है। हाँ। उसमें स्ट्रक्चर भी आ गया और ये लगाई भी आ गई। हाँ, सब हो गए इसमें। अच्छा। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है राम खिलाड़ी मीणा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मिंग चैंपियंस। तो साथियों, मैं आज एक पोली हाउस पे पहुंचा हुआ हूं। यहाँ पे एक युवा साथी है जिनकी उम्र करीब 21 साल है। तो युवा साथी से हम आज के वीडियो में पूरी डिटेल लेंगे कि उन्होंने कितने दिन पहले ये पोली हाउस लगाया है और आधुनिक खेती के बारे में उन्होंने कैसे सोचा। युवाओं का जो धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगी है आधुनिक खेती की तरफ, तो इसके पीछे का क्या कारण है। और जो पोली हाउस अगर कोई किसान साथी लगाना चाहता है तो पोली हाउस में कितना खर्चा किसान साथी को बैठता है शुरू में। और खीरे की पैदावार के बारे में मैंने काफी सारे वीडियो बना रखे हैं पहले भी, उनको जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करेंगे पोली हाउस लगाने में कितना खर्चा आता है, कौन कौन से जगह पे पोली हाउस लगा सकते हैं, पोली हाउस लगाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पोली हाउस लगाने के लिए खेत का चुनाव कैसे करें, और कौन कौन से पानी में पोली हाउस सक्सेस है। अगर किसी जगह पे पानी की कमी है या बिल्कुल भी पानी नहीं है तो क्या वहां भी पोली हाउस लगाया जा सकता है, वो ये पूरी डिटेल मिलेगी आपको इस वीडियो में। और जो युवा साथी हैं उनका पूरा अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और युवा किसान साथी से आपको मिलवाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर जी, सामने से किसान भाई देख रहे हैं, एक बार अपना परिचय बताएं उन्हें। सभी भाइयों, किसान भाइयों को सभी को नमस्कार। मेरा नाम राहुल गोमलाडू है, मैं थोड़ी मदन मोहनपुरा का रहने वाला हूँ। जिला जयपुर है, कोटखादो तहसील में गाँव पड़ता है। अच्छा, तो सर जी आज के वीडियो में हम प्रॉपर जानकारी लेना चाहेंगे पोली हाउस के बारे में कि कोई नया किसान साथी पोली हाउस लगाना चाहे तो कौन कौन सी जगह का चुनाव करे, कौन कौन से पानी में ये सक्सेस है, तो ये पूरी डिटेल आपसे लेना चाहेंगे इस वीडियो में। तो शुरुआत यहाँ से करना चाहेंगे कि पोली हाउस लगाए हुए आपको कितना टाइम हो चुका है। हमारे को पोली हाउस लगाए हुए 3-4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए। तो मतलब आपकी शुरुआत है ये पोली हाउस में। हाँ। तो सर सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आपकी रुचि खेती की तरफ कैसे बढ़ी, इसका क्या कारण है। इसका यही कारण है, सभी पढ़ने वाले लोग नौकरी तो लगते नहीं है जी, और ये है कि काम कोई सा भी हो, काम अपने को लगन लगा के करना चाहिए जी। काम छोटा हो या बड़ा हो, काम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। अपना जो पैसा है वो सबसे महत्वपूर्ण है इसलिए दुनिया में। जिसके पास पैसा है उसका नाम चलता है। बिल्कुल सही बात है। और जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं 10 साल से भी कर रहे हैं, 15 साल से भी कर रहे हैं, उनका अगर साल के हिसाब से भी लगाएं तो 10-15 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं उनके। अच्छा। अगर वही पैसों से अगर अपने घर में लगा के या किसी बिजनेस में जोड़ के अगर अपन पैसे कमाने चाहते हैं ना, तो दिमाग तो बहुत है इस दुनिया में। कम दिमाग को उपयोग करने वाला होना चाहिए। अच्छा। कोई फालतू चीजों में कर रहा है, कोई बिजनेस में कर रहा है, कोई पढ़ाई में लगा रहा है। और दूसरी बात है, ये बिजनेस करने का यही कारण है कि वैसे मैं घर के अंदर तो कोई शिक्षित है नहीं। अच्छा। शिक्षित तो पापा भी नहीं, पापा थे पहले, तो बाद में फिर खेती बाड़ी में वो लग गए। उसके बाद में हमने मतलब पहले तो नहीं सोचा था इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने का। अच्छा। पर उसके बाद में जब धीरे धीरे हम भी थोड़े घूमते फिरते थे, आसपास के लोगों में देखा भाई ये क्या चीज होती है, इसमें क्या क्या मुनाफा मिल रहा है अपने को। तो वो लोगों को से जानकारी हुई, वो बताए कि जो जानकार होता है वही बताता है इस चीज को, कोई नहीं बताता वैसे। अच्छा। उन्होंने बताया कि अच्छी खासीदारी हो जाएगी और आपका बाहर जाने से बढ़िया है कि घर में कुछ काम करके घर में ही रहो। अच्छा। क्योंकि बाहर जाके कमाओगे वो भी इतना ही पड़ेगा, और जो घर में बिजनेस रहेगा तो अपना घर का घर और सब कुछ वहीं पे रहेगा परिवार के साथ में। तो उसके बाद में हमने सोचा कि चलो पोली हाउस ही लगा लेते हैं। अच्छा। तो 3-4 महीने पहले सोचा था, फिर मटेरियल मिल गया हमारे को, सेकंड हैंड मटेरियल है ये। तो सर अब मैं सबसे पहले किसान भाइयों को ये जानकारी देना चाहूंगा कि जो पोली हाउस कोई किसान साथी लगाना चाहे तो उसके लिए खेत का चुनाव कैसा करें, मतलब कौन से खेत में लगाए पोली हाउस को, उसमें ढलान होनी चाहिए या बिल्कुल समतल होना चाहिए खेत, ये बताएं। देखो हमारे ये जो पोली हाउस लगा हुआ वो 1 एकड़ में है। अच्छा। इसकी जमीन बिल्कुल समतल है। अच्छा। और मिट्टी भी अच्छी है जी। और इसमें देखा जाए तो बुआई जुताई अच्छी करोगे तो और भी बढ़िया आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा। इसमें बुआई जुताई वैसी करनी चाहिए, पलावा भी चलाना चाहिए, हल भी चलाना चाहिए और ऑटोवेटर भी चलाना चाहिए, और कई प्रकार की चीजें हैं जो मिट्टी को समतल कर देती है और रेतीले टाइम में कर देती है। अच्छा। तो सभी चीजों का उपयोग होता है इसमें, और जितना रेतीले होगा ना ये उतनी मतलब
अपने को उपजाऊ देगा ये। तो सर आजकल के इस दौर में सरकार की तरफ से भी काफी सारी स्कीम्स निकाली जा रही हैं, किसानों को काफी सारी सहायता भी दी जा रही है, तो पॉली हाउस के ऊपर जो सरकार की सब्सिडी है वो आपको मिली है या फिर आपने स्वयं ने एक पॉली हाउस लगाया, ये बताएं। देखो सब्सिडी का तो हमारे जयपुर में प्लान था, अच्छा, फार्म भी लगा हुआ है और उसमें लेट तक होता होगा, वो 3-4 महीने लग जाते हैं, उससे पहले लगाने का प्लान लगा लिया था हमने। अच्छा, तो वैसे तो हमारे पास भी थे, किसी से मतलब उधार भी लिए थे पैसे, तो हमारे को कैश एक नेट स्ट्रक्चर मिल गया था ये। अच्छा, तो उसके बाद में सोचा कि जब नहीं आएगा तो दूसरे खेत में लगा लेंगे। अच्छा, और जो अभी अपने को स्ट्रक्चर मिल रहा है, अगर इससे बेनिफिट मिल जाएगा लगाने के बाद में पॉली हाउस में, अच्छा, तो आगे फिर सोचेंगे और चीज। इसके बाद में फिर ये स्ट्रक्चर लेके आए थे हम। मतलब आपकी सोच ये थी कि ये पहले एक बार अपना पर्सनल लगा लेते हैं, अगर इससे अच्छी इनकम होगी तो उसके बाद में दूसरे पॉली हाउस के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। हाँ। और उसमें आपको सरकार द्वारा सब्सिडी मिल जाएगी। मिल तो आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया और दूसरे के लिए अभी तक नहीं किया सर? नहीं लगा रखा है ना फॉर्म। फॉर्म आपने लगा दिया। हाँ। अच्छा, तो इसको लगा हुआ आपको करीब 5 महीने हो चुके हैं, तो 5 महीने से अब तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पॉली हाउस के बारे में, ये बताएं। देखो अब तक का एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा है कि मैं भी किसी लोग से सीखा था और वो सीख रहा हूँ आगे बढ़ने के लिए। अच्छा। ये नहीं है कि आज सीख लिया कल नहीं आऊंगा इस काम में, मैं आगे बढ़ते रहूंगा इस काम में और आगे तक काम भी करता रहूंगा। अच्छा, तो आपका मतलब मन लगा करिए, आगे के बारे में आपकी सोच ये है कि आप काफी ज्यादा रुचि ले रहे हो इस चीज में और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हो। तो जैसे मान लो कोई किसान साथी लगाना चाहे, तो अगर पर्सनल लगाना चाहे किसान साथी, तो करीब करीब कितना खर्चा लग जाता है किसान साथी को शुरुआत में? तो देखो हमने तो 1 एकड़ में लगाया है। अच्छा। वैसे तो अगर पूरी फसल से देखा जाए तो कम से कम 28 लाख रुपए तक चले जाता है। 28 लाख रुपए कंप्लीट हो जाता है। हाँ। उसमें स्ट्रक्चर भी आ गया और ये लगाई भी आ गई। हाँ, सब हो गए इसमें। अच्छा, तो अब मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, जो आपने पॉली हाउस लगाया ये सेकेंड हैंड लिया था कहीं से? हाँ, सेकंड हैंड लिया था। अच्छा, कहाँ से परचेज किया सर आपने? हमने लिया था रामगंज मंडी से लिया था। अच्छा, रामगंज। तो 28 लाख का कुल आपको ये पड़ गया पॉली हाउस। अच्छा, तो सर अब मैं ये भी जानना चाहूंगा, जैसे कोई सारे किसान साथी मतलब कंफ्यूज है, आज भी आधुनिक खेती करना तो चाहते हैं, लेकिन कई सारे सवाल है वो उनके दिमाग में लगातार चलते रहते हैं। जैसे कई सारे किसान साथियों के कमेंट भी आते हैं कि सर हमारे यहाँ पे खारा पानी है, हम क्या पॉली हाउस लगा सकते हैं? कई सारे किसान साथी ऐसे भी है जिनके पास बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो क्या वो भी पॉली हाउस लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते, कैसे नहीं लगा सकते। अच्छा, वैसे लगा सकते हैं कि जो पॉली हाउस लगेगा खेत के अंदर 1 एकड़ में, अच्छा, उसका पानी खड्डे के अंदर इकट्ठा किया जा सकता है। अच्छा, इकट्ठा करके और फसल को बोया जा सकता है, उससे अपनी फसल हो सकती है खूब आराम से। अच्छा, अपने को पॉन्ट बड़ा से बड़ा खुदाएंगे तो 2 या 3 फसल दे देता है। किसान साथियों, आपको इस बारे में सजेस्ट करना चाहता हूं, जो पॉली हाउस होता है उसके ऊपर से पाइप लगा दिए जाते हैं लोहे के भारी भारी, और उनका जो पानी है वो पूरा स्टोर हो जाता है। अपना जो फार्म पॉन्ड बनता है पॉली हाउस के जस्ट बगल में, उसमें पूरा पानी स्टोर हो जाता है और उस पानी से आप आसानी से 2 फसल पॉली हाउस की ले सकते हैं। अगर 4000 स्क्वायर मीटर में आपका पॉली हाउस है तो उससे वो पूरा गड्ढा पूरा पानी से भर जाता है और उससे जो 12 महीने की 2 फसल है वो आसानी से हो जाती है। किसान साथी वही आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो नए युवा किसान साथी हैं, लेकिन इनकी रुचि जो आधुनिक खेती में बहुत अच्छी हमें देखने को मिली है। और भी जानकारी लेते हैं किसान साथी है। तो सर अब आगे आपका क्या प्लान है, इस बारे में आप क्या सोच रहे हो और आगे क्या करने की सोच रहे हो? देखो अभी हमने फसल लगाई थी, हमारा पॉली हाउस लगाने में लेट हो गया था। अच्छा। और दूसरी बात, हमने सोचा नहीं था कि इतना भाव गिर जाएगा, मगर ये तो भाव है तो क्षणता उतरता रहता है जी। इसमें तो कोई शंकाएं नहीं है। अपनी फसल अच्छी हुई है अभी। अच्छा। जबकि ये फसल लगाते हैं ना अपन, ये मार्च वाली, तो ये फसल हर किसी से नहीं होती। अच्छा। इसमें बहुत मेहनत होती है, इसमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, मतलब रोग भी ज्यादा फैलता है और वायरस का भी ज्यादा प्रॉब्लम आता है इस फसल में। अच्छा। और ग्रोथ भी कम करने लग जाता है कभी कभी, क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से होता है। टेम्परेचर हाई हो जाता है इस टाइम पे। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, इस टाइम पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हैं किसान साथियों, इनके पौधों की जो ग्रोथ है वो आपको काफी शानदार दिखेगी और उनके ऊपर जो प्रोडक्शन है वो भी काफी अच्छा लगा हुआ है। तो अब आपका जो अनुभव है आपने किसान साथियों को बताया, तो अब किसान साथियों को क्या सजेस्ट करना चाहते हैं कि जो किसान साथी है वो इतना बड़ा, मतलब जैसे 28 लाख का खर्चा आपने किया है, तो 28 से 30 लाख रुपए करीब तो सेकेंड हैंड पॉली हाउस किसान साथियों को मिल जाता है। तो क्या उनको लगाना चाहिए पॉली हाउस, इतना खर्चा करना चाहिए? देखो अगर इतना आपके पास पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा भी नहीं होता है जी, तो कोई बात नहीं है, 2 एकड़ आधा एकड़ का लगा लो। अच्छा। 2000 स्क्वायर मीटर लगा लो, उसमें बेनिफिट देख के आगे बढ़ने की कोशिश करो कि इसमें बेनिफिट मिल रहा है तो अपन बड़ा भी लगा सकते हैं। और अच्छा भी कमाई हो रही है, बाहर जाने से बढ़िया है कि अपने घर में ही अपनी जमीन में पैदावार हो रही है तो उसे
बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। तो किसान साथियों को इतना खर्चा कर देना चाहिए आपके हिसाब से? देखो मेरे हिसाब से तो मैंने तो 28 लाख रुपए का खर्चा कर रखा है। अब देखो अभी फसल अगर भाव कम रहेगा तो अपने को माल तो पता चल जाएगा भाई इतना माल निकाला है इसने। अगर 30 के हिसाब से 35 के हिसाब से लगा के चलेंगे तो 9-10 लाख रुपए का माल निकल जाता है एक फसल से। और आधा एकड़ में लगाते हैं तो 7-8 लाख रुपए का निकल जाता है। माल के बराबर जितना आपने जितनी मिट्टी अच्छी रहेगी जितना पौधा ग्रोथ करेगा, उसके बाद में जितना ग्रोथ करेगा तो माल भी उतना ही देगा, प्रोडक्शन उतना ही मिलेगा। तो सर आपने लगाने से पहले मिट्टी की जांच करवाई थी या फिर वैसे ही लगवा लिया? देखो हमने पॉली हाउस कई जगह देखे भी थे। उनकी नजर से हमने मिट्टी हमारी भी देखी, उनकी भी देखी, तो मिट्टी सेम हो रही थी। और उनसे भी पूछा था हमने भाई हमारे यहाँ पे पॉली हाउस शिक्षित हो सकता है या नहीं हो सकता। उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, मिट्टी अच्छी है और लगा लो, आप इतना पैसा लगाओगे उसका बेनिफिट आपको 2-3 साल में पूरा कंप्लीट कर देगा वो। अच्छा, तो सर अब मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे आपका ये फर्स्ट फसल है, आपने पहली बार फसल लगाई है, तो कोई किसान साथी और भी जैसे मान लो इस तरह का पॉली हाउस लगा करके इस तरह की खेती करना चाहे तो शुरू में किसान साथी को सबसे ज्यादा समस्या इस खेती में कहाँ पे आती है? देखो शुरू में समस्या तो पैसों की भी आ जाती है। कभी कभी जब घर में पैसे नहीं होते किसी से हाथ उधार लेके कर भी लेते हैं और उनको प्रॉब्लम होती है कि यार इस फसल में होगा नहीं होगा। अपने शिक्षित होने का यही कारण है कि अगर स्वयं नहीं जान रहे इस फसल के बारे में तो अपने जानकार से जानकारी लेनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए भाई ये मतलब फार्म के अंदर कौन कौन सी चीजें डालनी है। क्योंकि स्वयं तो पेट में सीख कोई नहीं आता। बिल्कुल सही ये बात है। तो हमने भी ऐसे ही किया था कि हमारा जानकार था, उससे पूछा था कि कैसे कौन सी बुआई जुताई के टाइम कौन सा खाद डालना है, कौन सा बीज डालना है, सब कुछ वही बताया था। उसके बाद में हमने भी थोड़ा बहुत सीखा कि अपने को भी सीखना पड़ेगा आगे तक। अच्छा, तो हमने सीख के आज ये पौधे लगाए हैं 26 मार्च को। तो उसके बाद में प्रॉब्लम ये आती है 20 से 25 दिन का पौधा हो जाता है, उसके बीच में प्रॉब्लम आती है। उसके बाद में तो क्या जड़ें मजबूत हो जाती है इनकी। अच्छा, उनके अंदर 20-25 दिन के बाद में 30-35 दिन के तो पौधा माल देने लग जाता है। अच्छा। उससे पहले प्रॉब्लम आती है ये जड़ गांठ की आ जाती है, कहीं में पौधे में जड़ गांठ आ जाती है तो ग्रोथ करने लग जाता है। उसके बाद में जो मकड़ी वकड़ी होती है ना अपने, ये भी बहुत प्रॉब्लेम देती है, ये भी पौधे को रोक देती है वहीं की वहीं, जिसको हम बोले तो वायरस कहते हैं। अच्छा, तो ऐसा है। तो शुरू में किसान साथियों को थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और उनको जानकारी होती जाएगी तो समस्या उनको बाकी ज्यादा समस्या इसमें आने के चांसेस नहीं रहते। अच्छा, तो किसान साथियों को अपनी तरफ से आप क्या सजेस्ट करना चाहते हो वो जरूर बताएं। किसान साथियों को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हो आप? देखो मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ, जो भाई फट रहा है वो फटो। अच्छा। और जो भाई ऐसा करना चाहता है कि मैं तो बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरे पास तो पैसे पड़े हैं, तो ऐसा करो कि आप भी एक बार आधा एकड़ में लगा के देखो, 1 एकड़ का पैसा नहीं है तो अच्छा, उसको आपको बेनिफिट मिले आगे तक। अच्छा। भाई अपने को अच्छे मतलब माल मिल रहा है, अच्छे भाव भी मिल रहे हैं और अच्छा पैसा भी आ रहा है। अच्छा। आप भी लगा के देख लो एक बजे, आपको बेनिफिट मिलेगा 100% है। अच्छा, नुकसानदायक नहीं देगा ये। अच्छा, तो सर जी आज के वीडियो में किसान साथियों को आपने काफी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। तो किसान साथियों उम्मीद है आज की युवा साथी की जो जानकारी है वो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो किसान साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि किसान साथियों के लिए लगातार अच्छी से अच्छी जानकारी हम इस चैनल पर उपलब्ध करवाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक जरूर करें। इससे क्या कि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो किसान साथियों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।